वेलकम टू मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑफ वाटर फिल्टर्स। तो अगर आपको भी एक बेस्ट वाटर प्योरीफायर लेना है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वाटर फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम को हम प्रिफर करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हर एक फिल्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से वाटर सोर्स के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर को चूज़ करना है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पता करें कि किस ब्रांड का फिल्टर रियली में अच्छा है। एंड इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ईजिली बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग में नहीं फंसोगे एंड बिल्कुल ईजिली चूज़ कर लोगे कि कौन सा वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको लेना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब की नहीं बोल रहा, बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेंगे। ये बाकी चैनल से ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देखने के लिए मिलता है आपको बिल्कुल डिटेल वे में। इसलिए जो चीज़ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, अगर आप सेम चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछते हो या फिर आप मुझे ऐसा पता चल जाता है कि आपके कमेंट से कि आपने वीडियो कम्प्लीटली नहीं देखी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के कमेंट सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करते हैं। नाउ अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले मैं आपको टीडीएस वैल्यू की एक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये वाला वर्ड इस वीडियो में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए आपको मेरी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का मतलब होता है वाटर में डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, जिसमें इम्प्योरिटीज एंड मिनरल्स दोनों ही इंक्लूड रहता है, चाहे फिर उनके पार्टिकल साइज 10 माइक्रोन का हो या फिर 0.001 माइक्रोन का। सारे के सारे डिजॉल्व पार्टिकल्स टीडीएस वैल्यू में इंक्लूड रहते हैं। टीडीएस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज को डिनोट नहीं करती, एंड इसे मेजर किया जाता है मिलीग्राम पर लीटर या फिर पीपीएम में। और वाटर की टीडीएस को मेज़र करने के लिए हम टीडीएस मीटर का यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 200 रुपीज़ की रहती है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी WHO के अकॉर्डिंग 300 या इससे कम टीडीएस वाला वाटर ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होता है, एंड यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड BIS के हिसाब से अपर लिमिट होती है ड्रिंकिंग वाटर की 500 ppm की। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हर एक इम्पोर्टेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें फर्स्ट है अपना RO, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो एक अल्टीमेट प्योरीफिकेशन प्रोसेस है जो वाटर में से बैक्टीरियाज, वायरस, कोलाइडल पार्टिकल्स, टर्बिडिटी, सेडिमेंट्स, सॉल्ट, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, मिनरल्स, स्मेल, कलर, ओडोर एक्सेट्रा को हटा सकता है, विच मीन्स ये वाटर में से हर टाइप की इम्प्योरिटीज एंड मिनरल्स को हटा सकता है। और आरओ मेम्ब्रेन का पोर साइज, विच मीन्स आरओ मेम्ब्रेन में जो छेद होते हैं जिनसे वाटर प्योरीफाई होता है, उनका साइज 0.0001 माइक्रोन का होता है, जो आंखों से तो छोड़ो यहाँ पे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए इतना स्मॉल पोर साइज होने की वजह से आरओ फिल्टर मिनिमम 90% तक वाटर का टीडीएस को रेड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का टीडीएस 1000 ppm का है तो आरओ फिल्टर आफ्टर फिल्ट्रेशन उसका टीडीएस लेवल 100 या उससे भी कम कर देता है। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज़ किया है कि आरओ फिल्टर 90% या इससे भी ज़्यादा अपना जो टीडीएस है उसको रेड्यूस कर सकता है वाटर में से। ये हमारे जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि कितना उनका फिल्टर यहाँ पे टीडीएस रेड्यूस कर सकता है, बट ये किसी भी ब्रांड के प्योरीफायर के लिए 100% नहीं हो सकता। बाकी यहाँ हम आरओ फिल्टर की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंट क्वालिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है। लाइक कुछ कंपनी के वाटर फिल्टर अप टू 1500 ppm तक आप यूज़ कर सकते हो, कुछ के 1800 ppm तक एंड कुछ के 2000 ppm तक के वाटर के साथ आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, हर एक वाटर प्योरीफायर का एक रिकवरी रेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आरओ फिल्टर का रिकवरी रेट 40% का है तो वो आरओ फिल्टर यहाँ पे 1 लीटर पानी में से 400 ml पानी यहाँ पे आपको प्योरीफाई करके देगा एंड 600 ml पानी है उससे ड्रेन आउट कर देगा। थर्ड, हमें हर एक आरओ फिल्टर को एक फिक्स क्वांटिटी वाटर को प्योरीफाइड करने के बाद चेंज करना होता है, एंड ये वैल्यू हमें कुछ वाटर प्योरीफायर में 7000, कुछ में 6000 कुछ में 4000 देखने के लिए मिलती है। फोर्थ, हर एक आरओ फिल्टर में एक जीपीटी टर्म और होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गैलन्स पर लीटर,
विच मीन्स आपका जो आर ओ फिल्टर है उसको हम एक दिन पूरा चलाए यानी कि 24 घंटे पानी प्योरीफाइड कराएं तो ये एक दिन में आपको कितने गैलन पानी निकाल के दे सकता है यानी कि प्योरीफाई करके दे सकता है। और एक गैलन का मतलब होता है 3.78 लीटर। अगर एक वाटर प्योरीफायर में एक 75 GDP का आर ओ मेम्ब्रेन यूज़ होता है तो वो वाटर प्योरीफायर आपको एक घंटे में 12 लीटर पानी प्योरीफाइड दे सकता है। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड नैनो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि अभी नया है एंड यहाँ पे मेजॉरिटी ब्रांड्स ने इसके साथ अपने मॉडल लॉन्च नहीं किए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो NF फिल्टर एंड RO फिल्टर का यहाँ पे जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। जैसे हमें RO फिल्टर में एक RO मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है उसी टाइप से हमें एक NF फिल्टर में एक नैनो फिल्टर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो होता है इनके पोर साइज का, विच मीन्स एक RO मेम्ब्रेन का पोर साइज 0.0001 माइक्रोन का होता है और वहीं एक NF मेम्ब्रेन का पोर साइज 0.002 माइक्रोन से लेके 0.0002 माइक्रोन तक होता है। और ये जो NF मेम्ब्रेन है वो पानी में से मोनोवेलेंट आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता, बट यहाँ पे जो मल्टीवेलेंट यहाँ पे आयन्स होते हैं उनको ही रिड्यूस कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अपने RO में यहाँ पे ये मोनोवेलेंट एंड मल्टीवेलेंट दोनों टाइप के आयन्स को रिमूव कर सकता है। सो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम एक RO मेम्ब्रेन का अगर पोर साइज बढ़ा दें तो हमारा यहाँ पे एक NF मेम्ब्रेन बन गया। बाकी अभी करेंटली KNL कंपनी की जो NF फिल्टर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो है ही नहीं। और क्यों नहीं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको KNL कंपनी की तरफ से 4 टाइप के NF फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, NF20, NF40, NF60 एंड NF80, जो आपको अप्रॉक्स 20%, 40%, 60% एंड 80% रिस्पेक्टिवली तक वाटर का TDS रिड्यूस करके दे सकते हैं। और यहीं पे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के थ्रू मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है KNL वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करने का, एंड यहाँ पे मैं इस वीडियो के थ्रू इनको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं थर्ड फिल्ट्रेशन की, जो कि UF फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो वाटर में से बैक्टीरिया, वायरस, कोलाइड्स, टर्बिडिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विजिबल पार्टिकल्स लाइक मड, सैंड, सस्पेंडेड सॉलिड इन सबको हटा सकता है। लेकिन UF फिल्टर यहाँ पे ओडोर, स्मेल, टेस्ट, केमिकल्स, कलर, सॉल्ट, हैवी मेटल्स एंड एक्सेट्रा को नहीं हटा सकता, एंड ना ही UF फिल्टर से पानी के TDS पे कुछ भी फर्क पड़ता है। सेकेंडली, अगर आप अपने UF फिल्टर को लंबा चलाना चाहते हो तो इसमें आपको टाइम टू टाइम मैनुअल क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, यहाँ पे UF फिल्टर किसी भी टाइप का वाटर को वेस्ट नहीं करता, लाइक जो हमको RO एंड NF फिल्टर में देखने के लिए मिलता है ड्रेन पाइप के थ्रू। फोर्थ, यहाँ पे UF फिल्टर को एक बूस्टर पंप की ज़रूरत नहीं होती जो हमें NF एंड RO फिल्टर में लगता है। फिफ्थ, UF फिल्टर की जो क्वालिटी होती है उसे जज किया जाता है उसके पोर साइज, लेंथ एंड डायमीटर से। लाइक आपको मार्केट में UF फिल्टर 4 इंच के भी मिलेंगे, 10 इंच के भी मिलेंगे। जितना बड़ा उसका साइज होगा एंड जितने छोटा उसका पोर साइज होगा उतना ही अच्छा वो UF फिल्टर होगा। बाकी UF मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च वो है 0.02 माइक्रोन टू 0.005 माइक्रोन। और वहीं crystalquiz.com के हिसाब से UF मेम्ब्रेन का पोर साइज 0.005 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन तक होता है। बाकी अगर हम ब्रांड्स की देख लें तो यहाँ पे कैंट के स्टोरेज अल्ट्रा मॉडल में जो UF फिल्टर है उसका पोर साइज है 0.001 माइक्रोन का, एंड वहीं जो लिव प्योर का ग्लिट्स मॉडल है उसका जो पोर साइज है वो है 0.1 माइक्रोन का। एंड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली मैं 0.1 माइक्रोन के UF फिल्टर को UF फिल्टर नहीं मानता। बाकी यहाँ पे बड़े ब्रांड्स एंड बड़े यूट्यूबर्स मानते हैं, बट मैं 0.1 माइक्रोन वाले UF फिल्टर को UF फिल्टर नहीं मानता। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़े एंड फोर्थ फिल्ट्रेशन की बात करें तो वो है माइक्रो फिल्टर, जो बिल्कुल UF फिल्टर से सिमिलर होता है, बस इसका जो पोर साइज है वो थोड़ा और बड़ा करती है, एंड अब ये यहाँ पे वायरसेस को भी फिल्टर आउट नहीं कर सकता। बाकी जो UF मेम्ब्रेन के केस में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो सारे MF पे भी एप्लीकेबल होते हैं, और MF फिल्टर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं MF फिल्टर वाले प्योरीफायर्स को रिकमेंड ही नहीं करता। वो बात अलग है कि अगर आपको MF फिल्टर फोकट का मिल रहा है लाइक RO प्लस UV प्लस MF, जहाँ पे कोई सेंस भी नहीं है MF को लगाने का, तो इस केस में डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करना।
अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का मैं अनबायस, अनपेड, अनस्पॉन्सर, प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट को कंटिन्यू करूँ तो बाकी फिफ्थ फिल्टर की बात करें तो वो है यूवी फिल्टर, जो बेसिकली यहाँ पे पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करता है विद द हेल्प ऑफ यूवी लैंप। इसका यहाँ पे पानी की टीडस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पानी में से ना तो कुछ निकालता है एंड ना ही कुछ डालता है। इनफैक्ट जो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस ये किल करता है उनकी बॉडीज भी यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट रहती हैं। इसलिए इसे हमेशा यूएफ, आरओ या एनएफ फिल्टर के साथ यूज़ किया जाता है, या मैं और करेक्टली बोलूँ तो इन सब के बाद यूज़ किया जाता है, जिससे अगर बाय चांस कुछ भी बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे इन सब से रह जाता है तो वो अपना यूवी लैंप उसको किल करते हैं। बाकी जो यूवी फिल्ट्रेशन है इसमें आपको दो टाइप देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है अपना यूवी चेम्बर एंड सेकंड है इंटेक यूवी स्टेरिलाइजेशन, जो कि ब्रांड्स अभी नया नया यूज़ करने लगी है। सो ये जो अपना यूवी चेम्बर है इसमें बेसिकली एक चेम्बर होता है स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का, जिसका साइज 4 इंच या 4 इंच से बड़ा हो सकता है। इसके अंदर हमारी एक यूवी लैंप लगी रहती है, तो जब भी पानी यहाँ पे यूवी चेम्बर के अंदर से जाता है तो उस पर यूवी फिल्ट्रेशन हो जाती है। और वहीं अगर हम इंटेक यूवी स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो एक यूवी लैंप और यू कैन से एक यूवी एलईडी अपना जो स्टोरेज टैंक होता है प्योरीफायर के, उसके अंदर ही लगी रहती है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए ऑन होती है एंड फिर कुछ देर बाद ऑफ हो जाती है। एंड इस टाइप से उसका साइकिल चलता रहता है। एंड ये वाली जो अपनी यूवी एलईडी होती है वो यहाँ पे इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है अपने यूवी लैंप्स के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही मेथड बिल्कुल शानदार है, इनका कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं है। बस एक यहाँ पे एडवांटेज है इंटेक यूवी स्टेरिलाइजेशन का कि अगर आप अपने वाटर प्योरीफायर में जो अपना टैंक है उसमें प्योरीफाइड वाटर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करते हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाते हो एंड फिर जब आप वापस आते हो तो यहाँ पे आपको जो अपना टैंक में वाटर है उसको वापस खाली करने की कम्प्लीटली ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपना जो पानी है उसको यूज़ करना वहीं से रिज्यूम कर सकते हो अगर आप अपने वाटर प्योरीफायर को 24/7 ऑन रखते हो तो। वहीं अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कट होती है, लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली पावर कट होती है, तो आपको इंटेक यूवी स्टेरिलाइजेशन वाला प्योरीफायर लेने का कोई ऐसा सेंस नहीं बनता। बाकी यहाँ पे जो कुछ ब्रांड्स हैं उनके कुछ मॉडल में वो यूवी चेम्बर यूज़ करती है, कुछ में इंटेक यूवी स्टेरिलाइजेशन यूज़ करती है, एंड कैंट जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। नाउ अभी तक जो मैंने आपको 5 फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किए वो सारी यहाँ पे मेजर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं। नाउ अब मैं आपको 7 और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ जो कि मेजर तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। सो इस लिस्ट का फर्स्ट फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर, जो पानी में से विजिबल इम्प्योरिटीज, सॉलिड्स लाइक सैंड, डस्ट, मड, रस्ट, इन टाइप की जो चीज़ें हैं वो निकाल सकते। एंड ये जो सेडिमेंट फिल्टर है वो अपना जो कोई भी वाटर प्योरीफायर है उसका सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। यहाँ पे कई ब्रांड्स में जो आपको सेडिमेंट फिल्टर है वो आपको प्योरीफायर के बाहर देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम प्री फिल्टर बोलते हैं। एंड साथ ही में कुछ ब्रांड्स में आपको जो सेडिमेंट फिल्टर है वो प्योरीफायर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, लाइक लिव प्योर, जो इसे सुपर सेडिमेंट फिल्टर बोलता है। सो बेसिकली इस फिल्टर का काम होता है अपने वाटर में से बड़े पार्टिकल्स को हटाने का, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको कॉस्टली फिल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं प्योरीफायर के अंदर, लाइक आरओ, एनएफ, यूएफ, इन सब की लाइफ है वो भर सके, ये फिल्टर चोक ना हो, एंड साथ ही में जो अपना ड्रेन वाटर में जो वेस्टेज वाटर होता है वो भी कम रहे। नाउ अब यहाँ पे हम सेकंड फिल्टर की बात करें तो वो है कार्बन फिल्टर, जो वाटर में से डिजीज कॉजिंग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड सम हैवी मेटल्स को एब्सॉर्ब करता है, एंड साथ ही में जो वाटर का टेस्ट एंड स्मेल है उसको भी इन्हांस करता है। इसलिए इससे एक प्योरीफायर में 2 स्टेज में प्लेस किया जाता है। फर्स्ट होता है अपने आरओ, एनएफ या अपना जो यूएफ है उस फिल्टर के पहले, जिससे ब्रांड्स यहाँ पे प्री कार्बन फिल्टर बोलती है, एंड सेकेंडली यूज़ किया जाता है इन्हीं आरओ, एनएफ या यूएफ फिल्टर्स के बाद में लास्ट या सेकेंड लास्ट स्टेज के प्योरीफिकेशन में, जिससे ब्रांड यहाँ पे पोस्ट कार्बन फिल्टर बोलती है। बाकी ये जो पोस्ट कार्बन फिल्टर है वो आपको कई ब्रांड्स के कई मॉडल्स में, जिनमें आपको एल्कलाइन मिनरलाइजर या फिर कॉपर कार्टेज देखने के लिए मिलता है, उस केस में आपका जो कार्बन फिल्टर है वो आपको इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलता है इन्हीं कार्टेजेस के साथ में। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड फिल्टर की बात करते हैं, जो कि एंटी-स्केलेंट फिल्टर, जिसके अंदर प्री ट्रीटमेंट बॉल्स यूज होती हैं, जिसका काम आरओ मेम्ब्रेन के ऊपर मिनरल स्केलिंग को प्रिवेंट करना होता है।
सो बेसिकली आप बोल सकते हो एंटी स्केलेंट फिल्टर का भी काम आरओ मेम्ब्रेन या एनएफ मेम्ब्रेन के जो लाइफ है उसको बढ़ाना एंड उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल प्योरेट के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में 1000 ppm से ऊपर TDS का वाटर आता है और आप यहाँ पे इनके 22,000 का प्योरीफायर खरीदते हो तो भी आपको अलग से एक एंटी स्केलेंट फिल्टर को एक्सटर्नली इंस्टॉल कराना पड़ेगा जिसके चार्जेस अलग लगेंगे। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड फोर्थ फिल्टर की बात करते हैं जो कि यहाँ पे मिनरलाइजर, जिसे मिनरल कार्टेज या मिनरल कैंडल भी बोला जाता है। इस मिनरलाइजर के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉल्स, स्टोन, क्रिस्टल एंड ग्रैनुअल्स यूज होते हैं। इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स कुछ ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हैं, कुछ ब्रांड्स यहाँ पे कुछ कम। बस इन सब कार्ट्रिज में अपना एक्टिवेटेड चारकोल या फिर आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन ये कॉमन रहता है एंड ये भी हमें इस कार्ट्रिज के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा जैसे अपना आउटफ्लो होगा अपने वाटर का। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इससे होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आरओ फिल्ट्रेशन की वजह से वाटर में से इम्प्योरिटीज एंड साथ में एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सब रेड्यूस हो जाते हैं एंड साथ ही में पानी का जो पीएच लेवल होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। नॉर्मली वाटर का पीएच 7 का होना चाहिए, लेकिन आरओ फिल्ट्रेशन के बाद कई केसेस में वाटर का पीएच 7 से कम हो जाता है यानी कि टूवर्ड्स एसिडिक नेचर। सो अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स मिनरल कार्ट्रिज को यूज़ करने से आपके वाटर में जो मिनरल्स जो निकल गए थे वो वापस ऐड किए जा सकते हैं एंड साथ में यहाँ पे जो पीएच लेवल उसको भी यहाँ पे वापस इंक्रीज किया जा सकता है। एंड ये सच है, मिनरल कार्ट्रिज से पानी का पीएच बढ़ता है। बाकी मिनरलाइजर से मिनरल्स ऐड होते हैं या नहीं होते इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस या रिजल्ट्स मेरे पास नहीं है। बट ब्रांड्स बोल रही हैं कि इससे मिनरल्स ऐड होते हैं तो चलो हम मान लेते हैं कि यार इससे कुछ मिनरल्स ऐड होते होंगे। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े तो फिफ्थ फिल्टर है यहाँ पे एल्कलाइन फिल्टर, जो दिखने में एंड वर्किंग वाइज सिमिलर है एक मिनरल कार्ट्रिज जैसा। बस एल्कलाइन फिल्टर का मेन फोकस होता है पानी के पीएच को बढ़ाने का। लाइक कैंट के अकॉर्डिंगली इस कैंट के एल्कलाइन वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम से अपना जो आउटपुट वाटर होता है उसका जो पीएच लेवल वो इंक्रीज हो जाता है 8 to 9.5 पीएच तक और साथ ही में ओआरपी भी डिक्रीज होता है। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड सिक्स फिल्टर की बात करते हैं जो कि है कॉपर फिल्टर। एंड यहाँ पे इसमें आपको दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है अपना कॉपर कार्ट्रिज या फिर आप कॉपर कैंडल ही बोल सकते हो। इसकी वर्किंग भी यहाँ पे अपने जो मिनरलाइजर एंड एल्कलाइन है उसके जैसी रहती है। बस इस बार इस कार्ट्रिज के अंदर एक्टिवेटेड कॉपर ग्रैनुअल्स या आप कॉपर बॉल्स बोल सकते हैं वो डाले जाते हैं विथ 1 or 2 मोर थिंग्स जिससे वाटर में कॉपर के गुण ऐड किए जा सके। लाइक उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने पानी को एक कॉपर बॉटल में स्टोर करते हैं या किसी भी कॉपर यूटेंसिल में स्टोर करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो हमारा तरीका है उसको स्टोर करने का वो ज़्यादा इफेक्टिव है इस कॉपर कार्ट्रिज से। बाकी यहाँ पे जो सेकंड टाइप का कॉपर फिल्टर है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन प्रोसेस यूज़ की जाती है जिससे प्योरेट बोलता है कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी, जो आपको सिर्फ प्योरेट प्योरीफायर्स में ही देखने के लिए मिलेगी। एंड डेफिनेटली ये अपने जो कॉपर कार्ट्रिज है उस वाले फिल्टर से बेटर है। बाकी इस प्योरेट कॉपर प्लस वाटर प्योरीफायर में आपको इंटेलिजेंट कॉपर ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलती है। लाइक जिस तरीके से हमारे कॉपर वेसल्स पे एक लेयर आ जाती है कुछ दिनों तक यूज़ करने की वजह से जिससे हमें साफ़ करना होता है, वो काम भी ये वाटर प्योरीफायर ऑटोमेटिकली कर लेता है। बाकी ये प्योरेट का प्योरीफायर हर ग्लास में राइट अमाउंट में कॉपर इन्फ्यूज़ करता है जो कि अच्छी बात है। और वैसे आपको कई सारे फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से यहाँ पे कंबाइंड फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाएंगे लाइक एल्कलाइन प्लस मिनरल कार्ट्रिज या फिर कॉपर प्लस एल्कलाइन कार्ट्रिज इस टाइप से। नाउ अब अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फिल्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बारी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आपको कौन से वाटर सोर्स के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक्स देखने के लिए मिलेगी जिसके थ्रू अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके प्राइस को चेंज करे बिना आप यहाँ पे इस टाइप के अनबाइस्ड, अनस्पॉन्सर्ड, अनपेड एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली आपको कोई भी ऐसा वाटर प्योरीफायर नहीं लेना चाहिए जिसमें आपको यूवी फिल्ट्रेशन देखने के लिए ना मिले। मेरे अकॉर्डिंगली यूवी फिल्ट्रेशन मस्ट है, चाहे आप आरओ लो, एनएफ लो, यूएफ लो या एमएफ लो, सबके साथ यूवी फिल्ट्रेशन मस्ट है। एंड इसी तरह सेडिमेंट एंड प्री एंड पोस्ट कार्बन फिल्टर भी मस्ट है, चाहे आपके यहाँ पे कितने भी टीडीएस का वाटर क्यों ना आता हो।
बाकी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आपके यहाँ पे जो पानी आता है उसका TDS 250 ppm से कम है, लाइक म्युनिसिपल वाटर और प्री प्रोसेस्ड वाटर, तो अकॉर्डिंग टू मैनी ट्रस्टेड रिसोर्सेज आपको UF फिल्टर कंसिडर करना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि WHO के अकॉर्डिंगली 300 TDS से नीचे वाला वाटर ड्रिंकेबल वाटर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पानी आता है वो पाइपलाइंस के थ्रू आता है एंड साथ ही में प्योरीफाई होने के बाद वो कहीं पे स्टोर भी होता होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक बेसिक लेवल की प्योरीफिकेशन करना अच्छा होता है। बाकी इस केस में यानी कि 250 ppm से नीचे वाले वाटर के केस में अगर आप RO लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो, वैसे यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। और साथ ही में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि RO यहाँ पे मिनिमम 90% तक TDS कम कर देता है, विच मीन्स अगर इनपुट में 250 TDS का वाटर आ रहा है तो आउटपुट में आपको अप्रॉक्स 5 TDS का वाटर देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं लाइक बिस्लरी एंड अदर्स, इनके हिसाब से यहाँ पे जो ड्रिंकेबल वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकेबल वाटर का जो TDS है वो 80 to 150 ppm के अप्रॉक्स होना चाहिए। एंड वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक NF फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, NF40 और बिलो, एज अगर ये फिल्टर 50% तक TDS भी कम करता है तो भी अगर 250 TDS का आपका वाटर आता है तो आपको यहाँ पे 125 TDS आउटपुट में देखने के लिए मिलेगी। एंड एडिशनली NF40 के मेम्ब्रेन का पोर साइज 0.001 माइक्रोन का होता है, जो डेफिनेटली अच्छा है एक UF मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। सेकेंडली जो NF फिल्टर होता है उसको आपको मैनुअल क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ड्रेन वाटर के साथ निकल जाती हैं, और वहीं एक UF फिल्टर में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस फिल्टर में ही अटकी रह जाती हैं, इसलिए आपको मैनुअल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है अगर आप लंबा चलाना चाहो तो। बस यहाँ पे NF फिल्टर का नेगेटिव ओवर UF फिल्टर यही है कि NF फिल्टर में जो वाटर है वो वेस्ट होता है, लाइक अपने RO फिल्टर, एंड साथ ही में जो NF फिल्टर वाले प्योरीफायर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू UF वाले प्योरीफायर, क्योंकि इसमें अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें लगी रहती है लाइक एडेप्टर, बूस्टर पंप एंड FRT। बाकी अगर आप एक UF फिल्टर ले रहे हो तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि वो सिर्फ नाम का UF फिल्टर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे 0.001 माइक्रोन वाला UF फिल्टर उसमें होना चाहिए। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे वाटर का TDS 250 से लेके 500 ppm तक है तो आप एक RO या फिर एक NF फिल्टर वाला वाटर प्योरीफायर कंसिडर कर सकते हो। और वैसे यहाँ पे जो मैं आपको NF फिल्टर रिकमेंड कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर वाटर का TDS यहाँ पे 500 ppm से कम है तो कई लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं RO प्लस UV प्लस UF प्लस TDS कंट्रोल वाला वाटर प्योरीफायर, एंड इस TDS कंट्रोल को यूज़ करके आप थोड़ा सा पानी बाईपास कर सकते हो RO मेम्ब्रेन से, विच मीन्स वो पानी RO मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जो भी फिल्टर्स होते हैं अपने प्योरीफायर में उन सबसे प्योरीफाई होके जाता है, लाइक एनी UF प्लस UV वाटर प्योरीफायर। दैट्स वाई जो अपना फाइनल प्योरीफाई वाटर है उसमें वायरस एंड बैक्टीरियाज को छोड़ के थोड़े अमाउंट में यहाँ पे वो पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं जिनका साइज 0.01 माइक्रोन से छोटा है, बिकॉज ऑफ डेड बाईपास वाटर। तो अगर आप इस केस में RO प्लस TDS कंट्रोल वाले वाटर प्योरीफायर की जगह एक NF80 फिल्टर वाला वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हो तो अब आपके जो फाइनल प्योरीफाइड वाटर है उसमें सिर्फ 0.001 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स है वही प्रेजेंट रहेंगे। नाउ अब आपको चूज़ करना है कि आपको RO प्लस UV प्लस UF प्लस TDS कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर यूज़ करना है या फिर एक NF प्लस UV वाटर प्योरीफायर यूज़ करना है, या फिर आपको अल्टीमेट प्योरीफाइड RO वाटर चाहिए विथ लो TDS। बाकी अगर आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है कि आपको एक TDS कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस टॉपिक में 20+ मिनट का कंटेंट मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अप टू 1000 ppm तक के वाटर की बात करते हैं, लाइक बोरवेल वाटर और टैंकर वाटर। तो इस केस में आप अगेन RO या फिर NF80 फिल्टर वाले वाटर प्योरीफायर को कंसिडर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको अंडर 500 ppm वाले केस में बताया था कि कई लोग यहाँ पे TDS कंट्रोलर यूज़ करते हैं, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको वो सब चीज़ में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारी वैल्यूज़ बता चुका हूँ, जिससे आप खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कौन सा फिल्टर चूज़ करना है आपके इनलेट वाटर के TDS के अकॉर्डिंगली। नाउ अब यहाँ पे हम 1000 ppm के ऊपर वाले वाटर की बात करें तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ RO फिल्टर वाला एक वाटर प्योरीफायर ही बात करना है विदाउट एनी टाइप ऑफ TDS कंट्रोलर। बाकी अब यहाँ पे हम मिनरलाइजर की बात करें
तो अगर आपके यहाँ पे पानी का TDS 250 ppm के ऊपर है एंड आप यहाँ पे एक NF या फिर RO फिल्टर यूज़ करने वाले हो और साथ में यहाँ पे आपका बजट है एक मिनरलाइजर वाले वाटर प्योरीफायर को बाय करने का, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, ये अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सेकेंडली, अब यहाँ पे अगर हम एल्कलाइन कार्टेज की बात करें तो अगेन अगर आपके यहाँ पे पानी का TDS 250 ppm से ऊपर है एंड आप NF या RO लेने का प्लान कर रहे हो एंड यहाँ पे आपका जो प्योरीफाइड वाटर है अगर उसका pH 7 जो होता है अपना न्यूट्रल, अगर अपना 7 से कम है pH, तो यहाँ पे आप एक एल्कलाइन कार्टेज कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर प्योरीफाइड वाटर का pH 7 से कम नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे ये जो pH लेवल है अपने प्योरीफाइड वाटर का, आप उससे यहाँ पे pH ड्रॉप की मदद से टेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके नेबर में कोई ना कोई RO तो यूज़ कर ही रहा होगा, तो इसको चेक करने के बाद यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हो। बाकी अब यहाँ पे हम कॉपर कार्टेजेस की बात कर लें तो अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली आप कॉपर कार्टेज बाय कर सकते हो, चाहे आपके पानी का TDS कुछ भी हो। यहाँ पे कॉपर कार्टेज का कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है एंड ना ही ये कंपलसरी है, सिंपल एज दैट। नाउ अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करना। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस फॉर्मेट में ही पूछना, आपको अपने कमेंट के रिप्लाई मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।